ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज की कबीर वाणी। जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वही खोता है। आइए श्रवण करते हैं बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। दीपक पावक आनिया, दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तीनू मिल के जाइया, तीनू मिल के जाइया, उड़ उड़ पर पतंग कबीरा, उड़ उड़ पर पतंग। दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तीनू मिली के जाइया, उड़ उड़ी पर पतंग। श्रद्धा का दीपक, विरह की अग्नि, स्नेह रूपी तेल, तीनों को मिलाकर ज्ञान दीपक जलाया। जब ज्ञान का प्रकाश फैला तो उसमें आशा तृष्णा रूपी पतंगे आकर जलकर भस्म हो गए। देखिए, जो एक आशा तृष्णा की बात हो रही है, यहाँ उस दीपक में उन पतंगों ने, कीट पतंगों ने उस रोशनी की आशा, उस रोशनी की तृष्णा में अपनी जान गंवा दी। तो कुछ न कुछ प्रभु पाने के लिए कुछ करना होता है। बिना कुछ करे तो प्रभु कैसे मिलें? आपको सिमरन करना पड़ेगा, प्रभु की याद करनी पड़ेगी। और एक जो भोजन है वो सादा, जिस प्रकार जो संसार में सत्पुरुष आए वो बताते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। हवस कर पिय मिलन की, हवस कर पिय मिलन की, और सुख चाहे अंग, पीड़ सहे बिनु पद्मिनी, पीड़ सहे बिनु पद्मिनी, पूत न लेत छंग कबीरा, पूत न लेत छंग। हवस करे पिए मिलन की, और सुख चाहे अंग, पीड़ सहे बिनु पद्मिनी, पूत न लेत उछंग। यहाँ संत कबीरदास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जो प्रभु से मिलने की कामना भी रखता है, तो अभी अभी कीट पतंगों ने प्रकाश की कामना की, प्रकाश की, उस दीपक के प्रकाश की तृष्णा की, तभी देखिए उस तृष्णा में वो सारे भस्म हो गए। और यहाँ बात हो रही है प्रभु मिलन की, हवस करे पिए मिलन की। लेकिन मिलने के लिए कुछ करना तो होता है। तो यहाँ किस प्रकार का उदाहरण दिया है संत कबीरदास जी ने। जो प्रभु से मिलने की कामना भी रखता है और सभी प्रकार के भौतिक सुख भी चाहता है कि संसार के सारे सुख हमें मिलते रहें और हमें प्रभु भी मिल जाए। तो यहाँ उदाहरण दिया है बहुत ही सुंदर, वो प्रभु कैसे मिल सकते हैं।
जिस प्रकार सुंदर स्त्री बिना प्रसव की पीड़ा सहे पुत्र का सुख चाहे तो वो संभव नहीं है। देखिए, सुंदर स्त्री है और वो पुत्र की आशा रखती है, तो बिना प्रसव की पीड़ा सहे पुत्र संभव नहीं। उसी प्रकार प्रभु से मिलने की जो कामना रखता है और संसार के भौतिक सुख भी चाहता है कि सब कुछ हमें मिलता रहे, तो ये असंभव है। प्रभु की याद तो करनी पड़ेगी, प्रभु से प्रेम तो करना पड़ेगा। जिस प्रकार सुदामा जी ने प्रेम किया कृष्ण से और माता सबरी ने प्रेम किया प्रभु श्री राम से, और किस प्रकार लगन लगाई ये सबको पता है। तब कहीं जाकर ऐसा विधि का विधान बना कि 16 वर्ष का प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का प्रभु श्री राम को वनवास हुआ। उस दौरान प्रभु श्री राम माता सबरी की कुटिया पर पहुँचे और उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने तपस्या की। उन्होंने प्रभु श्री राम का इंतज़ार किया, उनका मन से सिमरन किया। एक एक दिन उनका याद में बीता, तभी उन्हें प्रभु श्री राम मिले। तो कुछ खोना पड़ता है तभी कुछ मिलता है, जो सोता है वो खोता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। प्रभु को सब चाहते हैं, वो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रभु की मन से याद करें तो वो प्रभु हमारे इस देह के अंदर निवास कर रहे हैं। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। वो हर पल तैयार हैं, बस आपको याद करने की ज़रूरत है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।